हेलो एवरीवन। तो तीज आने वाला है तो सबके घरों में खुशियों के साथ ये दो रेसिपी ज़रूर बनता है, अनरसा और गुजिया का। तो आज हम आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका से अनरसा का रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो तीज स्पेशल बिल्कुल आसान तरीका से अनरसा बनाने के लिए एक बाउल में 1 कप चावल लेंगे। तो चावल को हमें यहाँ पर अच्छे से धोना है कि इसमें जितना भी गंदा हो वो अच्छे से निकल जाए। तो चावल में हम पानी डालकर इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो हम आज बिना मावा का अनरसा बनाने वाले हैं। ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। तो चावल का हमें पाउडर बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि चावल को हमें अच्छे से सुखाना है। तो हम कोई भी एक कपड़ा ले लेते हैं सूती, और इस पे सारे चावल को अच्छे से फैला लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से कपड़े पर चारों तरफ से चावल को अच्छे से फैला देते हैं। तो चावल डालते ही आप देख सकते हैं जो कपड़ा है वो भीग गया है। तो अब हमें क्या करना है कि चावल को पंखे के नीचे रख देना है और इसे अच्छे से सुखा लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चावल को धूपा में भी सुखा सकते हैं। तो चावल को हमने अच्छे से सुखा लिया है। तो आप देख सकते हैं जो कपड़ा हमारा भींगा था वो भी सूख गया है और चावल एक दूसरे में नहीं चिपक रहा है। तो बिल्कुल बिना धोया हुआ चावल जैसा रहता है उतना हमें इसे सुखा लेना है। तो अब हमें चावल का आटा तैयार करना है। तो एक ग्राइंडिंग जार में सारा चावल को हमने डाल लिया है। अब हम इसका चावल का आटा तैयार कर लेते हैं। तो सारे कच्चे चावल का हमने आटा बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैदा की तरह आटा बनकर तैयार हो गया है। तो बिल्कुल हमें इतना ही पीसना है चावल को। तो चावल पीसने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इसे बिल्कुल इस तरीके से पीसें कि ये एकदम मैदा की तरह दिखे। आप देख सकते हैं। तो जिस कप से हमने कच्चे चावल लिया था उसी कप में हम सारे आटा को डालेंगे इस तरीके से चावल को, क्योंकि हमें पता करना है कि कच्चे चावल का आटा बनकर कितना तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं जितना हमने कच्चे चावल लिया था बिल्कुल उतना ही हमारा आटा तैयार हुआ है चावल का। तो इस तरीके से कप या कटोरी से नाप कर डालने से अनरसा हमारा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। तो अब गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक पैन, इसमें डालेंगे उसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितना आपका चावल का आटा है उतना चीनी ले सकते हैं, और हमने जितना चीनी लिया है उतना ही हम इसमें अब पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक बॉयल आने देते हैं। तो हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दें। तो हाई फ्लेम पे एक बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट तक और पकाते हैं कि एक तार की चाशनी बन जाए। और हम इसमें अभी 1 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। तो देसी घी डालने से होगा क्या कि जो चावल का आटा हम डालेंगे वो चिपकेगा नहीं। ऐसे तो ये नॉन स्टिक है, नहीं चिपकेगा। अगर आप कोई और बर्तन यूज कर रहे हैं तो आप घी अभी ही डालें। तो 1 मिनट तक हमने पका लिया है चाशनी को। तो अब हम इसमें सारा चावल का आटा डाल देंगे। फ्लेम को लो रखें जब आटा डालें तब। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिक्स करें कि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। तो सारा चीज़ इस तरीके से नाप कर डालेंगे तो आपका अनरसा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो हमने आटा को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं। इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि आप देख सकते हैं चावल के आटे में कोई भी लम्प्स नहीं है। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच येलो फूड कलर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है अनरसा में। तो अभी हम इसमें 1 छोटे चम्मच डालेंगे और लास्ट में 1 छोटे चम्मच और येलो फूड कलर डालेंगे। तो कलर को चावल के आटा में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो येलो फूड कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून मैदा। तो 240 ml के कप से 1 कप हमारा आटा था चावल का, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच मैदा। तो मैदा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और आज का अनरसा का रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो मैदा डालने से चावल के आटा में एक अच्छा सा बाइंडिंग हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो फूड कलर हमने डाला था, लेकिन यहाँ पर कम लग रहा है, इसलिए हम 1 छोटे चम्मच लास्ट में और इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो मार्केट में ठेले पर अनरसा मिलता है बिल्कुल उसी के कलर का हमारा जो आटा है चावल का वो बनकर तैयार हो गया है।
और हमारा चावल का आटा जो है वो एकदम डो जैसा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देते हैं बंद और चावल के आटा को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। कि तो अनरसा का जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था वो काफ़ी ठंडा हो गया है, तो हम इसे छू सकते हैं अब। तो हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच देसी घी और हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच भर के उजला तिल। अब घी और तिल को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो घी हम इसलिए डालते हैं कि हाथों में हमारे चावल के आटा जो है वो चिपके ना, क्योंकि बहुत चिपकता है चावल का आटा। तो हमने तिल और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो उजला तिल को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अनरसा बनाने के प्रोसेस पर। तो अब हम अनरसा के मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा लोई लेते हैं इस तरीके से और इसका पेड़े बना लेते हैं। तो हमें इसे पूड़ी जितना पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो आप जैसा कचौड़ी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही इसे मोटा रखना है और इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से तिल को चिपका देंगे और इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर देंगे कि तिल इसमें अच्छे से चिपक जाए, कि अनरसा तलते टाइम तिल ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे अनरसा हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हम अनरसा के मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से इसमें तिल चिपका देंगे पेड़े बनाकर और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे कि ये अच्छे से चिपक जाए। तो फ्रेंड्स, अनरसे का रेसिपी अगर आपको आज पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सारा हमने अनरसा बनाकर तैयार कर लिया है। तो 1 कप चावल के आटे से हमारा 12 से 13 अनरसा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसे तलने के प्रोसेस पर। तो गैस पर रखेंगे एक नॉनस्टिक पैन, इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है। तो मेन प्रोसेस होता है अनरसा को तलना, क्योंकि अनरसा कभी कभी तलते टाइम टूट भी जाता है। तो ऑयल हमारा मीडियम गरम हो गया है। तो अब हम एक एक करके इसमें अनरसा डालेंगे और फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमें अनरसा डालना है तो फ्लेम को हाई रखना है। अगर गैस का फ्लेम लो या मीडियम रहेगा तो अनरसा हमारा जल्दी पकेगा नहीं, इसकी वजह से टूट जाता है अनरसा, पूरी तरीके से आपका ऑयल में जाते ही बिखर जाएगा। तो आप ऑयल को मीडियम गरम रखें और डालते टाइम हाई फ्लेम कर दें अनरसा। और अनरसा जब ऑयल से आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखने लगे, मतलब कि जब पैन को छोड़ दे अनरसा, तब हम इसे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चला लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। और आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दें कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका कलर जो है अनरसा का वो चेंज हो रहा है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे सारा अनरसा को पलट लेते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अनरसा एक भी अभी तक टूटा नहीं है हमारा। तो बस अनरसा को तलते टाइम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारा हाई होना चाहिए और हमें अनरसा को हाई फ्लेम पे ही तलना है, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पे अनरसा को तलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो वो अनरसा बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप हाई फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए अनरसा को तल लेते हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसका कलर चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से ही तल लेते हैं चलाते हुए। तो अनरसे को जितना हमें तलना था उतना हमने तल लिया है। तो इसका आप कलर देख सकते हैं बिल्कुल आ गया है। तो अब हम सारा अनरसा इसमें से निकाल लेते हैं। तो निकालते टाइम फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे अनरसा को हम तल लेते हैं। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, देखने में बिल्कुल लग रहा है ना बाजार जैसा। और अनरसा आप देख सकते हैं एक भी नहीं टूटा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और जो भी तिल है इसमें वो निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो जितना निकलता है उतना हम तिल को इसमें से निकाल लेते हैं। तो जितना तिल निकला उतना हमने निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे और जो अनरसा बचा है उसको भी हम तल लेते हैं। तो बस हमें अनरसा को तलते टाइम इस बात का ही ध्यान देना है कि फ्लेम को हमें हाई रखना है और ऑयल को हमें मीडियम गरम करके तब अनरसा को डालना है हाई फ्लेम पे। तो जैसे हमने पहले वाला अनरसा को तला था बिल्कुल उसी तरीके से सारे अनरसे को तल लेते हैं। तो सारे अनरसा को हमने तल लिया है। तो अब हम चलते हैं अनरसा को सर्व करने के प्रोसेस पर। तो सर्व करते टाइम आप अनरसा का कलर और टेक्सचर दोनों देख सकते हैं, कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही।
और हम एक अनरसा को तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये अंदर से कितना क्रिस्पी हुआ है। को जब हम तोड़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं किनारों पर थोड़ा सा क्रिस्पी है और अंदर से मुलायम है। तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी होना चाहिए अनरसा तलने के बाद। तो अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।